ओ चलो, लीप ईयर। ओके, लीप ईयर रैंडमली सिलेक्ट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज? अरे यार, ये तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं, बराबर है। और सबको पता है वो 366 डेज का हम क्या करते थे? 366 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, 16 2 जा 14। ओके, तो दिस 366 days are divided in 52 weeks plus 2 days। और ये 2 days के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सॉरी, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। सो टोटल 7 पॉसिबिलिटी हुई। इसमें ट्यूसडे कब आता है? 2 बार आता है। ओके, तो ये हो गई मेरी प्रोबेबिलिटी 2/7। इसमें इतना इजी पूछा था, ठीक है। बट दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन को मुझे एकदम हॉट एंड स्पाइसी करना होता ना, तो देखो, ये कैलकुलेशन, ये ठीक है, ये सम हो गया, बराबर है। बट अब देखना जरा, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट के बदले ये रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected year has 53 Tuesdays। अब ये अपनी हालत खराब हो गई, पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर ये लीप ईयर है या नहीं है, बराबर है। तो हो सकता है कि वो लीप ईयर हो या ना हो, बराबर है, ठीक है। एंड अगर लीप ईयर हो, बराबर है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड उसमें 53 की प्रोबेबिलिटी, 53 ट्यूसडे की 2/7 प्लस ना हो तो 1/7। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ए, इवेंट ए, वेर इवेंट ए इज द 53 ट्यूसडेज आए, बराबर। पर अब मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछा, randomly selected year has 53 Tuesdays. Find the probability that the selected year is a leap year. Now it's a Bayes theorem. समझ गए? ओके, तो इतना सारा वेरिएशन इसमें आ सकता है, बराबर है, ध्यान रखने का। ओहो, an experiment succeeds twice as often as it fails। कि क्वेश्चन में इंग्लिश भी कई बार तो है ना कंफ्यूजिंग होता है। चलो, एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, मतलब क्या करेंगे इसमें? जितनी बार वो फेल होता है ना, उससे ज्यादा वो सक्सेस होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या निकालूं? सक्सेसफुल 2 बार होगा तो 1 बार फेल होगा, है ना। ओके, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप चाहो तो मतलब वर्कआउट भी कर सकते हो। x, सक्सेस इज 2x, फेलियर x है, तो सक्सेस 2x, x प्लस 2x 1, बराबर है। तो ये सब करके डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज 2/3, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पहली बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, फेलियर इज 1/3। ओके, in the next 6 trials, okay, n equal to
6, there will be at least 4 सक्सेस। तो x क्या होना चाहिए? 4, 5 या तो 6। ठीक है, बराबर है। चलो तो अब मेरी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला बाइनोमियल की लग गई। n c x p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, और मुझे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than or equal to 4. That means probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6. चलो 4 की probability निकाले। 6c4 2/3 raised to 4 1/3 raised to 6 minus 4 प्लस, देखो आप समझ रहे हो, इतना तो मेरा बार बार आ ही रहा है, प्लस 6c5 2/3 raised to 5 into 1/3 raised to 1 plus 6c6 2/3 raised to 6। चलो सबका हिसाब करेंगे तो क्या आएगा सबके हिसाब में? 6c4 मतलब 15 2 raised to 4 plus 65 is 6 2 raised to 5 plus 2 raised to 6, और सबके नीचे तो 3 raised to 6 है ही। ओके, ना 2 raised to 4 कॉमन ले लिया जाए, बराबर। चलो 2 raised to 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 15 प्लस 12 प्लस 2 raised to 4 कॉमन निकल गया 4 अपॉन 3 raised to 6। ये मेरा आंसर है, ठीक है। एंड 15 प्लस 12 27 एंड 4 31, ये जो भी आए वो बराबर दोस्तों। नेक्स्ट, at least one head is more than 90%। ओके, सो एक कॉइन को बार बार टॉस करना है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट a man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90%? ओके, चलो देखते हैं। Probability of the success is half। okay, q is also half, एन पता नहीं है, जिंदगी में पहली बार एन ढूंढ रहा हूं। ओके, एंड एक्स इज 1 2 एटलीस्ट 1 बोला है, अप टू एन, एटलीस्ट 1 हेड। ओके, सो माय क्वेश्चन इज आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज 1 माइनस probability of x equals to 0, या तो p0 लिख सकता हूं मैं। so this is equals to okay, नहीं, probability of x greater than equal to 1 is more than 90%। okay, तो अभी भी मैं थोड़ा लिखने में गलती कर रहा हूँ। probability of x greater than equal to 1 is greater than 90%, is greater than 90%, that means 90%, that is 90 by 100, बराबर। चलो, now probability of x greater than equal to 1 is what? 1 minus p0 या तो p of x equals to 0, which is greater than 9 by 10। okay, 1 minus p of 0
So now 1 minus P0. P0 is N C0. Probability of the success is 1/2. Q is also 1/2. तो मैं 1/2 raised to n ही कर देता हूँ. बराबर है. Is greater than 9/10. ओके, चलो. तो ये चला गया उस तरफ. 1 minus 9/10 is greater than 9/10. Oh, 1 minus greater than 10. Sorry. ये मेरी बेटी बीच बीच में आ जाती है रिकॉर्डिंग में. 1 minus 9/10. ये इस तरफ शिफ्ट हुआ. NC0 is 1. 1/2 raised to n minus से प्लस हुआ. Now this is 1/10. 1/10 is greater than 1/2 raised to n. Okay. चलो अब क्या करेंगे. 1/2 raised to n जो है वो अपना आना चाहिए 1/10 is 0.1. Okay. So मैं इसको ठीक से लिख रहा हूँ. Okay. Therefore ये चल रहा था. बराबर. अब दोस्तों में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ेगा. एंड ये रहा वो. 1/10 is 0.1 and 2 raised to n is okay. So 1/2 raised to 10. Can I change the inequality? तो क्या हो जाएगा. 2 raised to n जो है it has to be greater than 10. बराबर है. Okay. Therefore n क्या आएगा. 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8 and yes, therefore n has to be greater than 4. समझ में आया. तो कॉइन जो है वो 3 से बड़ा. 3 पे हो गया था 8. तो आप 4 या 4 से ज्यादा ले सकते हो. बराबर है. ओके. सो द कॉइन मस्ट बी टॉस्ड फॉर 4 times or more than that. That will do. बराबर. चलो हटने वाके. चलो इस गेम में क्या हो रहा है देखे जरा. ओके. In a game, man wins a rupee for a 6. ओके. चलो वो कितनी बार डाइस फेंकेगा. 3 बार. ठीक है. अब वो एक 6 पे जरा समझना. A man wins a rupees for a 6 and loses a rupee for any other number. मतलब अगर 1 रुपया अगर 6 आता है तो उसको मिलता है और दूसरा कोई नंबर आता है तो उसका जाता है. बराबर है. ओके. तो x क्या होगा मेरा. ओके दोस्तों. तो ये सब में मैं क्या समझा कि 3 बार गेम उसको खेलनी है. बराबर है. एंड अगर पहले 6 आ गया ना तो वो खेलना बंद कर देगा. ठीक है. मतलब चलो अपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं सबसे पहले. लेट x be the random variable. Okay. X is indicating amount received by
द मैन। ओके, देखो अगर उसको पहली बार में 6 आ गया तो उसको 1 रुपया मिल गया, है ना। बट पहली बार में 6 नहीं आया तो 1 रुपया गया, और दूसरी बार में आ गया तो वो रुपया वापस आ गया, बट उसको कुछ मिला नहीं। पहली बार में नहीं आया तो 1 रुपया गया, दूसरी बार में भी नहीं आया तो 2 रुपये गए, और तीसरी बार में मिल गया तो 1 रुपया मिला। अल्टीमेट इज लॉस ऑफ -1 रुपीज। ओके, बट अब ये -1, सॉरी, लॉस ऑफ 1 रुपीज, बट प्लेयर को कितना मिला? -1। समझ रहे हो ना आप? ओके, हम क्या कह रहे हैं कि अमाउंट रिसीव्ड बाय द मैन, ठीक है, तो उसका नुकसान हुआ, तो कहने का मतलब कि उसको -1 मिला। पता चल गया? बराबर है। अब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल और ये रही उसकी प्रोबेबिलिटी। चलो, 1 0 एंड -1, ठीक है। अब ये 1 रुपया कब मिलेगा? पहली बार में डाल दिया 6 तो मिल गया। अब ये कब होगा? पहली बार में नहीं डाला और दूसरी बार में 6 डाल दिया। ये कब होगा? पहली बार में भी नहीं डाला, दूसरी बार में भी नहीं डाला, एंड तीसरी बार में 6 डाल दिया। बराबर? ओके, चलो, तो ये हो गया 1/6। अच्छा ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी रहने देते हैं अभी। अपने को क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा xi into p of xi is equal to 1 into 1/6 plus 0 minus 1 into 5 5 are 25 by 216। ओके, चलो, तो आगे करेंगे कैसे? इसको ऊपर करो। ओके, सो 36 minus 25 upon 216, so that is 11/216। ठीक है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक दो बार रीड करने का, तभी जाके वो समझ में आएगा आपको। बराबर है। 12th क्वेश्चन, चलो, अब 12th क्वेश्चन में आपको पढ़ लो पहले अच्छे से। बराबर है, क्वेश्चन ठीक से समझ में आना चाहिए। चार बॉक्सेस दिए हैं। What is the probability that it is drawn from the box A? Okay, ओके। अब देखो, 3 बॉक्स है मेरे पास, बराबर है। तो सब में, सॉरी, 4 बॉक्सेस है मेरे पास, बराबर है। एंड सब में अलग अलग कलर में मार्बल्स दी हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है? 4 बॉक्सेस है, चारों चार में अलग अलग कलर की मार्बल है, बट अपने को रेड मार्बल पे फोकस करना है। तो सबसे पहले, व्हाट इज गिवन टू मी? गिवन टू मी इज R is the event. Okay, if the marble is red, selected
marble is red. बराबर है. So what is the probability of R? तो देखो दोस्तों, टोटल 1, 6, 8 एंड 0. बराबर है. सब मिला के 15 मार्बल है जो रेड है. और अब पूरा टोटल करो, 15 एंड ये गिनो, 6, 15 and 6, 21, 23, 24, 30, 30, 35, 40 मार्बल्स है टोटल. ओके, बराबर है. नाउ चलो, अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए. तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आर. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप सोचोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. तो ए इंटरसेक्शन आर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि बॉक्स पहले वाला होना चाहिए और उसमें से रेड आनी चाहिए. तो दैट इज 1/40 अपॉन रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 15/40. सो माय आंसर इज 1/15. पता चला. ओके. आप सोचते होगे कि बायस थ्योरम क्यों नहीं लगा. बराबर है. अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे बॉक्स से आनी चाहिए. तो क्या होगा, ओके. तो दूसरे बॉक्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन आर. ओके. तो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. ठीक है. तो रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 15/40. बराबर है. अब ये दूसरे बॉक्स से आनी चाहिए, बी वाले बॉक्स से आनी चाहिए. तो क्या होगा, बी में कितनी रेड है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कितनी रेड है, 6 है. बराबर. ओके. तो आंसर क्या, 6/40. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, 6/15, दैट इज 3 2s एंड 3 5s. पता चल गया. बराबर है. सो दिस इज हाउ वी विल डू ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है दोस्तों.